नमस्कार साथियों, मैं जयंत। सबसे पहले मैं बिहार के तमाम 534 प्रखंड 38 जिले के क्रांतिकारी नियोजित शिक्षक साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्रांतिकारी सलाम करता हूं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने हौसलों को इसी प्रकार से बुलंद रखेंगे अंतिम क्षण तक। मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूं, आप हमारी बात को पूरा सुनने से पहले ही समझ गए होंगे कि मैं आखिर ऐसा क्यों बोल रहा हूं। आगे मैं विस्तार से बताऊंगा। इससे पहले मैं फिर से आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस खबर को भी, यह बहुत बहुमूल्य खबर है, इस खबर को भी अधिक से अधिक बिहार के कोने कोने तक एक एक क्रांतिकारी नियोजित शिक्षक साथियों तक आप भेजने का कष्ट करेंगे, शेयर करने का कष्ट करेंगे और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करेंगे, ताकि फिर जो गुमराह करने वाले की टोली अपने काम में लगी हुई है, नियोजित शिक्षकों को किसी प्रकार से दिग्भ्रमित करने की भरपूर कोशिश किया जा रहा है, उससे हम अपने नियोजित शिक्षकों को बचा सके। तो चलिए अब हम विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले कि अभी फिर से एक बार सक्षमता 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 करते करते 5वीं सक्षमता का डेट निर्धारित किया गया है। शायद 9 जनवरी तक डेट इसका है। अब इस खबर के बाद फिर से एक बार, चाहे वह सरकार का तंत्र हो और चाहे जो हमसे अलग हो गए, जुदा हो गए, जो अपने आप को मामूली शिक्षक समझ रहे हैं, उनके द्वारा मतलब जबरदस्त योजना चलाया जा रहा है कि किसी प्रकार से सबको, हम तो नरक में चले ही गए, सबको धकेल दो ताकि कोई हंसने वाला नहीं बचे, ताकि कोई सुख भोगने वाला नहीं बचे। इसलिए आपको इन गुमराह करने वालों से बचने की आवश्यकता है, भरपूर बचने की आवश्यकता है। यदि इस बार चूक कर गए तो आजीवन, जीवन भर अफसोस की आंसू आप पोंछ नहीं पाएंगे। आपके पास अफसोस के अलावा कुछ बचेगा नहीं। आप सभी शिक्षक हैं और मैं आपको समझा रहा हूं सिर्फ आपके उज्जवल भविष्य को लेकर के। तो जो गिरोह सक्रिय है, इस गिरोह से दूरी बनाएं, गिरोह को मुंह तोड़ जवाब दे। तरह तरह का माया जाल फेंका जा रहा है, मायावी जाल, जैसे राक्षस लोग मायावी रूप लेकर के आते थे प्राचीन काल में, उसी प्रकार से सरकार के द्वारा जो हमारे साथी आज अपने आप को फूले नहीं समा रहे कि हम राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिए, उनके द्वारा तरह तरह का गुमराह किया जा रहा है शिक्षकों को, मायावी जाल फेंका जा रहा है। इस मायावी जाल से सावधान रहेंगे। और हम अपने प्रत्येक वीडियो में इस बात को रखे हैं और आज भी मजबूती से कह रहे हैं कि जो राज्य कर्मी का दर्जा जो मिला है, वह कौन सा दर्जा मिला है, लेने वाले तो समझ गए हैं, लेकिन अब वो खुल करके नहीं बोल रहे हैं। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि इस युग का, कहा गया है कि जब तक सूरज चांद रहेगा और किसी के नाम को हम आगे करते हैं तो आपका नाम रहेगा, उसी प्रकार से जब तक यह धरती रहेगी और जब तक यह आसमान रहेगा, तब तक तो हम समझते हैं कि बिहार में अगर कोई शिक्षक बचा, नियमित शिक्षक के रूप में रहेगा, तो सिर्फ और सिर्फ नियोजित शिक्षक ही रहेगा। क्योंकि हमारे नियमित शिक्षक जो पहले वाले थे, पेंशनधारी, जो रिटायर करते गए और उनके पद को मरणशील घोषित कर दिया गया, और हमारे पद को भी मरणशील घोषित किया गया है।
यानी अब इसके बाद बहाल नहीं होंगे नियोजित शिक्षक, यानी अब कोई ग्रेड पे और पे स्केल वाले शिक्षक बहाल नहीं होंगे, यानी अब किसी को अनुकंपा का लाभ नहीं मिलेगा, अब किसी को वेतनमान नहीं मिलेगा। इसलिए गर्व कीजिए, बिहार के जितने नियोजित शिक्षक हैं वह अपने आप को गर्वान्वित महसूस कीजिए कि हम सबसे बड़े हम लोग भाग्यशाली हैं कि इस युग पे इतने राक्षसों के द्वारा प्रहार के बाद, इतने अपनों के द्वारा गुमराह करने के बाद भी हम अपने इरादे पे अटल रहें और इस युग का सबसे अंतिम शिक्षक, नियोजित शिक्षक, नियमित शिक्षक के रूप में बिहार की धरती पे हम लोग अपने सेवा करते करते एक दिन सेवानिवृत्त हो जाएंगे। आप सभी अपनी बातों को गांठ बांध ले। नियोजित शिक्षक के बारे में अगर कोई आपको गुमराह करता है, अभी कहीं कहीं से फोन आ रहा है, एक गोपालगंज से फोन आया हमको कि भैया हमारा एक प्रधानाध्यापक है और वो विशिष्ट शिक्षक हैं, वो कह रहे कि अगर आप फार्म नहीं भरिएगा तो आपको स्पष्टीकरण आएगा और फिर आप क्या जवाब दीजिएगा, हम तो कोई मदद नहीं करेंगे। हमको गुस्सा आया और मैंने गुस्सा में उस शिक्षक साथी से कहा कि जरा हमको उसको बात करें तो हेडमास्टर से, कहाँ से आएगा स्पष्टीकरण, हैं, दुष्टाई कर रहा है वो। और यही सब अब बात हम बोलते हैं ना तो किसी को तकलीफ लगता है, तो तकलीफ लगे तो लगे, हम सही बात बोलते हैं और सही बात तो तकलीफ लगेगा भाई। और डर के आगे जीत है, मुझे डर नहीं लगता है। क्यों डर? हम शिक्षक हैं, हम राष्ट्र निर्माता हैं, और यदि हम ही डर गए, यदि हम ही अपने भविष्य का उचित निर्णय नहीं ले सके तो ब्लैक बोर्ड पर जाकर के हम बच्चों को क्या खाक पढ़ाएंगे? क्या पढ़ाएंगे? क्या हम बिहार का भविष्य क्या तय करेंगे? जो मतलब कि हम जो हमारे जो बच्चे जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनको हम बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए सोच समझ कर निर्णय लें। नियमावली 20, अभी नियमावली 20 हमारा जो है, हम बार बताते हैं कि यह नियोजित शिक्षकों के लिए ब्रह्मास्त्र है ना। सरकार को यदि नहीं पच रहा है, सरकार को यदि हम हजम नहीं हो रहे हैं तो नियमावली 20 को कैंसिल कर दीजिए ना महोदय। करिए, नहीं कर सकते हैं। हमारा कानून, हमारा संविधान इतना सुंदर बना हुआ है कि आप इसको नहीं रोक सकते हैं। आप हमारा वेतन भी नहीं कम कर सकते हैं, आप हमारा ग्रेड पे भी नहीं छीन सकते हैं, आप हमारा पे स्केल भी नहीं छीन सकते हैं। आप नियोजित शिक्षक जो 60 साल के लिए सेवा में आ चुके हैं, दस्ता दे करके, टेट दे करके, इनसे बेहतर हम नहीं समझते कि अब बिहार में शिक्षक अब आने वाले हैं। अब मुंह सस्ता का है। आजादी के बाद बोलने की स्वतंत्रता सबको मिली है, जिनको जो इच्छा है बोलते रहे, मर्जी जो है बोलते रहे। अभी जाइए ना, प्रत्येक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में 3800 जिलों में जितने जो दलाल था, दलाल, हम ये बात जब बोलते हैं ना दलाल और चंदा चोर बोलते हैं ना, तो कुछ लोग जो है वह स्वयं आगे नहीं आकर के किसी को आगे कर करके, महिलाओं को आगे कर करके बोलवाता है कि जयंत सिंह गलत बोलते हैं। का चंदा चोर को क्या कहेंगे हम प्यार से? सहयोग राशि बोलेंगे उसको क्या हम? चंदा बाबू बोलेंगे क्या उसको हम तो बोलेंगे कि चंदा चोर, हम तो दलाल बोलेंगे ही। और वैसे दलाल आज विशिष्ट शिक्षक भी हमारे पास कह रहे हैं, मिलते हैं तो भैया गलती हुआ, लेकिन नेता तो हमारे आप ही है ना। देखिए ना, एरियर बन रहा है, इतना पैसा मांगा जा रहा है, इतना पैसा मांगा जा रहा है, सेवा पुस्तिका लिखवाना है, इतना पैसा मांगा जा रहा है। हमने हाथ जोड़कर कहा कि भैया हम आपकी राजनीतिक 22 साल किए, आपको हम पर भरोसा नहीं हुआ और फिर हम आपकी मदद कभी नहीं। हम खुलेआम बोलते हैं कि भाई विशिष्ट शिक्षक आपका स्वयं का निर्णय है, आप झेलिए। दलालों का तो कभी कष्ट हुआ ही नहीं, दलाल का तो हमेशा वाह वाह रहा। चाहे राज्य हिंदुस्तानियों का हो, चाहे राज्य पाकिस्तानियों का हो, चाहे राज्य ब्रिटिश शासन का हो, दलाल का हमेशा दलाली चलता रहा, हमेशा साम्राज्य उनका रहा। इसलिए दलालों को क्या दिक्कत है? सभी दलाल ऐश मौज कर रहे हैं, उनकी तो आमदनी बढ़ गई। सोचना है जो मामूली शिक्षक बन गए उनके बहकावे में आकर के,
और अभी बहकाने का जो काम कर रहे हैं, अपनी घर को जला करके दूसरे के घर में आग लगाने को जो तैयार है, उनको अफसोस होने चाहिए, उनको शर्म के मारे अपने नाक को चुल्लू भर पानी में डुबा लेना चाहिए। रही बात कि बिहार का आप तमाम नियोजित शिक्षक साथी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल निडर रहें। अभी देखिए ना किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान से पूरे पब्लिक को बताए, पूरा हिंदुस्तान सुना कि मामूली परीक्षा लेने जा रहे हैं हम, और मामूली परीक्षा लेकर के हम राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं। वाह रे वाह, क्या बात है। मामूली परीक्षा, प्राइवेट एजेंसी से परीक्षा, रात को प्राइवेट एजेंसी परीक्षा ले रहा है, सुबह प्राइवेट एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया जा रहा है, और मामूली परीक्षा लेकर कर राज्यकर्मी का दर्जा। माननीय मुख्यमंत्री जी, बगैर राज्यकर्मी का दर्जा दिए हुए कि आप 2015 में वेतनमान दिए थे नियोजित शिक्षकों को, बगैर राज्यकर्मी का दर्जा दिए हुए कि आप ग्रेड पे और पे स्केल दिए थे 2015 में, आपको हजम नहीं हुआ कि अब पुराने नियमित शिक्षक को रिटायर करने के बाद यही नियोजित शिक्षक असली राज्यकर्मी बन गया। तो आप जो संविधान और कानून का नियम है उसका पालन आपने किया, यहां पे आपकी बड़प्पन है। क्योंकि जिस कर्मचारी का वेतन 100 रुपया मिल रहा है उसको आप 99 नहीं कर सकते हैं, 100 तो देना ही है आपको। भले ही आपकी सत्ता है, आपका शासन है, आप 100 पर ही पूरा जीवन भर उनसे काम लेते रह जाएं, लेकिन 99 आप नहीं कर सकते हैं। और यही 99 करने के लिए आपकी सरकार बेचैन थी, और यही 99 के चक्कर में आपने राज्यकर्मी का रास रचा, और राज्यकर्मी के जाल में हमारे साथी फंस गए। तो यहां पर सरकार की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जिस देश का, जिस राज्य का ही शिक्षक अपने भविष्य का निर्णय नहीं ले सका, उचित और अनुचित, लानत है ऐसे शिक्षक पे कि आप बिहार के बच्चों का भविष्य क्या बनाएंगे आप। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बार बार बिहार के उन तमाम क्रांतिकारी नियोजित शिक्षकों को जो आप अपने भविष्य पर निर्णय लेने का काम किए, और आप नियोजित रहने का निर्णय किए। नियोजित से बेटर कोई शिक्षक नहीं होगा इस युग का, यह युग का। इसके बाद बिहार में कोई शिक्षक नहीं है, जितने भी शिक्षक हैं सब रेडीमेड शिक्षक हैं। आज यदि विशिष्ट शिक्षकों के प्रति कोई पत्र निकलता है सहानुभूति का, तो सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग 1 लाख शिक्षक नियोजित अपने इरादे पे अटल हैं, इसलिए निकाला जा रहा है कि ताकि कुछ सहानुभूतिपूर्वक पत्र को देख करके और कुछ नियोजित मामूली परीक्षा में बैठ जाए और बनावटी राज्यकर्मी बन जाए, अपने मूल्य राज्यकर्मी को छोड़ करके। इसलिए ऐसा किया जा रहा है। बाकी जो क्या होने वाला है ना, 2 महीने बाद, मुश्किल से 2 महीने इंतजार करें हमारे मामूली शिक्षक साथियों। हमारी बात बुरा तो लगेगा, आप कमेंट में आइए ना, दीजिए गाली, लेकिन मैं गाली जब दीजिएगा ना किसी को सही बात पे, तो आपको स्वयं वह गाली उल्टा पड़ता है। आप समझिए। आप तमाम नियोजित शिक्षक साथी निश्चिंत रहें, सरकार का आदेश आ चुका है कि सरकार का आदेश आ चुका है कि जनवरी में सभी प्रकार के शिक्षकों का प्रोन्नति मिलेगा। सबसे पहले बिहार के नियोजित शिक्षकों को प्रत्येक जिलों में कालवत प्रोन्नति मिलेगा। जो पहले 12 वर्ष पे था अब 10 वर्ष पे था। बाकी को क्या मिलेगा उससे मतलब नहीं है। मैं नियोजित की बात करता हूं, मैं नियोजित हूं, नियोजित की बात करता हूं। बाकी अगर हमारे साथी को गुमराह करेंगे तो मैं उनकी बात को एक एक जगह पे काटने का काम करूंगा। तो आप निश्चिंत रहे। इसके बाद स्नातक ग्रेड, प्रधानाध्यापक, जो नियमावली में है सब कुछ मिलने जा रहा है और मिलेगा। थोड़ा सा वेट कीजिए। अब हम लोग भी चाह रहे हैं कि सरकार का जो आदेश है कि जनवरी में मिलेगा, हम लोग भी खरमास तक इंतजार कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार सब कुछ देख करके हम लोग अपने अपने धर्मों में भी हम लोग उचित अनुचित समय का भी देखते हैं। तो हम लोग की खरमास तक देख लेते हैं कि सरकार क्या करती है, लेकिन देना तो तय है। और बाकी किसको क्या होगा वो हम नहीं बोलना चाहेंगे। लेकिन देखिए कितना घिनौना हरकत हुआ है कि सरकार पूरे हिंदुस्तान को बताई कि मामूली परीक्षा ले रहे हैं, और उस मामूली परीक्षा में भी आपको फेल कर दिया गया। आप फेल नहीं हुए हैं,
हम जान रहे हैं कि आप फेल नहीं हुए हैं, लेकिन फेल कर दिया गया। क्यों? समाज को बताने के लिए, समाज में शिक्षकों की छवि को नीचा दिखाने के लिए, धूमिल करने के लिए, शिक्षकों को समाज में गाली सुनवाने के लिए, ताकि समाज में यह कह सके, सरकार कह सके, समाज के लोग कह सके, जनप्रतिनिधि कह सके कि यह शिक्षक मामूली परीक्षा भी नहीं पास कर सका। मुझे तो उस अनहोनी का भी डर है। आज जो कुछ भी शिक्षकों के प्रति सहानुभूति बढ़ती जा रही है, तो यह लाखों नियोजित शिक्षकों का देन है, जो हम मौन बैठे हुए हैं, और हमारे मौन रहने से सरकार घबराई हुई है कि हम सरकार की मिशन को फेल कर रहे हैं, क्योंकि हम बनावटी राज्यकर्मी बनना नहीं चाहते हैं, हम अपनी ग्रेड पे को नहीं छोड़ना चाहते हैं, हम पे इंडेक्स पर नहीं जाना चाहते हैं। तो आज जो मेरा सरकार रहम कर रही है, अब कहीं सरकार जो निर्णय ले लेती है कि जो फेल कर गए वह शिक्षक के लायक नहीं रहे, मामूली परीक्षा भी नहीं पास कर सके, तो आप कहां जाएंगे? दलालों के बहकावे में तो आप पड़ गए, कहां जाएंगे आप तो ना इधर के रहें ना इधर के रहें। अभी भी पूछा जा रहा है साथियों से कि सर हम परीक्षा दे दिए थे गलती से, रिजल्ट आ गया, हम क्या करें? तो अब वक्त है आपके पास, रिजल्ट आ गया तो आ गया, हमने अपनी क्वालिटी को दिखाया, परीक्षा दिए, परीक्षा में बैठे, परीक्षा पास किए, अब हमको इच्छा नहीं है, नहीं जाएंगे। तो उनको भी डराया जा रहा है फिर से, क्या नहीं जाइएगा तो टंगवा लेगा पदाधिकारी। हे भगवान, ब्रिटिश शासन में जी रहे हैं क्या? आपकी इच्छा, आपकी मर्जी के विरुद्ध आप पे कोई अंगुली नहीं टच कर सकता। नियोजित शिक्षक इतने बेस्ट शिक्षक हैं। हम लोगों ने भी 8 साल नौकरी करने के बाद दक्षता परीक्षा दिया, और उस पेंशन में दिया कि यदि हम फेल कर जाएंगे तो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। भारत सरकार का अध्यादेश के बाद 2012 में नॉन टेट टीचर नहीं बनेंगे। इसके बाद बिहार में 28 लाख अभ्यर्थी बैठे और 1,25,000 अभ्यर्थी छन कर करके आए, फिर टेट टीचर बने। आज कुछ जो टेट के नेतृत्व करने वाले थे, जिसने, मैं शिक्षक हूं इसलिए अपनी जुबान पे मैं लगाम लगा के बोल रहा हूं कि जिसने टेट शिक्षक को और नियोजित शिक्षक को अलग करने का काम किया कि हम टेट वाले हैं, ये करेंगे वो करेंगे, हम ऐसे लड़ेंगे वैसे लड़ेंगे। अभी हाल फिलहाल देख रहे हैं उसका वीडियो कि मैं आज खुश हूं, मैं पूरे परिवार को खाना खिलाने के बाद सबसे अंतिम में खाना खा लिया, मैं देखिए पास कर गया, मैं भी राज्यकर्मी बन गया। अरे बेशर्म कहीं के, शर्म आनी चाहिए तुमको। यही आदमी जो आज अपना रिजल्ट प्रकाशित कर रहा है और कह रहा है कि हम भी बन गए राज्यकर्मी, प्रचार कर रहा है, दलाली कर रहा है, यह सरकार का दलाल शुरू से ही था। 2015 में भी जब हम लोग हड़ताल पे गए हुए थे और हम लोग हड़ताल पे अड़े हुए थे कि सरकार से वार्ता झुक करके नहीं करेंगे, सब कुछ लेकर के वापस आएंगे, इस बार वेतनमान का प्रारूप तो लेके ही जाएंगे वापस, तो यही आदमी सारे संगठनों में सबसे पहले हमको बुलाया और कहा कि चलिए ना फलाने मंत्री जी से बात हो गया है, चल के बात कर लेते हैं। लेकिन मैं अकेला कोई निर्णय नहीं लिया और अपने साथियों से इस बात को रखा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन साथियों को भी, अपने संगठन के और कुछ संगठन के, कि रोका सबको कि नहीं इसके बात पे बात नहीं करना है, यह आंदोलन को बेच देगा। और तब हम लोग अड़े और अड़ने के बाद जाकर के वेतनमान मिला और ग्रेड पे और पे स्केल मिला, और वही आदमी फिर से बर्बाद कर रहा है। इसलिए ऐसे दो मुंहे सांप से शिक्षक सावधान हो जाए, यह किसी का नहीं है, यह दलाल है। तो चलिए, आप बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी, चाहे सरकार को जितनी बार भी डेट निकालना है निकालते रहे, सरकार की प्रक्रिया है, सरकार अपनी प्रक्रिया को कर रहे हैं। हम अपनी प्रक्रिया के तहत नियुक्त हो चुके हैं। नियमावली के तहत हम 60 साल के लिए बिल्कुल शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं। हमें गर्व है कि मैं शिक्षा मित्र से भी हूं, आप भी शिक्षा मित्र से नियोजित शिक्षक हैं, टेट से हैं, हम लोग सभी नियोजित शिक्षक हैं। हम बगैर थके बगैर रुके निरंतर अपनी मौन आंदोलन को जारी रखेंगे और किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हमें किसी भी रूप में मामूली शिक्षक नहीं बनना है। हम नियोजित शिक्षक रह करके ही 60 वर्ष तक नौकरी करेंगे और सेवानिवृत्ति लेंगे। और बीच बीच में जितने भी मांगे हैं, चाहे वह मामला ओल्ड पेंशन का आता हो, चाहे वह मामला ग्रेजुएटी का आता हो,
सारी मांग को लेकर के रहेंगे, न्यायालय से लेकर के रहेंगे। समय के साथ साथ तकदीर बदलता है, तस्वीर बदलता है, और हम लोग बदल कर करके दिखाएंगे। चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले फिर से बिहार के तमाम नियोजित क्रांतिकारी शिक्षक साथियों से एक बार निवेदन करना चाहेंगे कि इस वीडियो को भी आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, अपने साथियों तक भेजेंगे, और आप अपने हौसला को बुलंद रखेंगे। हम नियोजित थे, नियोजित हैं और नियोजित रहेंगे। नियोजित शिक्षक साथी किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, वह आपकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए पड़ा हुआ है। जो भी आपसे कह रहा है वह आपको बर्बाद करने के लिए पड़ा हुआ है, क्योंकि वह खुद बर्बाद हो चुका है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में आकर के देंगे। नियमावली 20 आपके लिए तैयार है। आप अपने हौसला को जरा सा भी पस्त नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय शिक्षक, जय बिहार।